वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टैब्स के बारे में कि हम टैब्स किस तरीके से बनाते हैं एमयूआई के अंदर। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे टैब्स का कंपोनेंट होता है। टैब्स को यूज करके हम डिफरेंट व्यूज के अंदर जो है वो इजीली स्विच कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है बेसिक टैब की, तो हमें इस तरह की अगर बनानी है अपनी वेबसाइट के अंदर तो उसके लिए हम यहाँ पे टैब कंपोनेंट को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर इस तरह लेआउट होगा तो हम यहाँ पे जो डिफरेंट व्यूज हैं उनके अंदर इजीली जो है वो स्विच कर सकेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए मैं वीएस कोड के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लूंगा एमयूआई टैब्स के नाम से, एंड देन मैं कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर लूंगा यूजिंग RFCE। फिर उसके बाद कुछ कंपोनेंट हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बॉक्स और टैब कंपोनेंट इंपोर्ट करूंगा एमयूआई मटेरियल से। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बॉक्स, एंड देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट हमने इंपोर्ट करना है वो हमारे पास यहाँ पे है टैब। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो बाकी कंपोनेंट है वो हमने एमयूआई लैब से जो है वो इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट हमने इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास है टैब कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे उसके लिए टैब कॉन्टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है वो एमयूआई लैब से इंपोर्ट कर लेंगे। देन हमारे पास है टैब लिस्ट। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी टैब लिस्ट, और टैब लिस्ट के बाद हमारे पास है टैब पैनल। तो वो भी जो है वो हम एमयूआई लैब के अंदर से जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो सारे कंपोनेंट हमें चाहिए टैब को बनाने के लिए वो इंपोर्ट हो गए। देन उसके बाद यहाँ पे जो डिव है इसको मैं रिप्लेस कर लूंगा बॉक्स के साथ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, और बॉक्स के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर लूंगा। इसके ऊपर एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी विड्थ की प्रॉपर्टी, और विड्थ के अंदर मैं अप्लाई कर लेता हूँ 400 पिक्सल में अप्लाई कर दूंगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे टैब बनानी है। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट हमने इन्वोक करना है वो हमारे पास है टैब कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टैब कॉन्टेक्स्ट। टैब कॉन्टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसका क्लोजिंग कंपोनेंट भी लिख लेंगे, एंड देन उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो बॉक्स के अंदर बनाना है अपना टैब। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बॉक्स का जो कंपोनेंट है उसको दोबारा से यहाँ पे इन्वोक कर लूंगा। देन इसके ऊपर सिंपली मैं बॉर्डर वगैरह जो अप्लाई कर लेता हूँ। इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे एसएक्स की प्रॉप आ जाएगी, और इसके अंदर मैं अप्लाई कर लेता हूँ सिंपली जो बॉर्डर बॉटम है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर बॉटम, और बॉर्डर बॉटम के अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ 1, और ये जो वैल्यू होगी हम इसको सिंपली इस तरीके से वैल्यू पास करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कलर जो हम पास करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे जो डिवाइडर होता है वो हम उसको जो है वो पास करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर के अंदर मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ डिवाइडर। तो मेरे पास यहाँ पे डिवाइडर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद बॉक्स के अंदर जो है वो सबसे पहले हमारे पास टैब की लिस्ट होगी जो कि हमें ऊपर शो होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे टैब लिस्ट का जो कंपोनेंट है उसका यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टैब लिस्ट, मेरे पास आ जाएगी टैब लिस्ट आ गई। और टैब लिस्ट का जो कंपोनेंट होगा वो हमारे पास इस तरीके से जो है वो इसका क्लोज भी जो है वो करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे टैब लिस्ट आ जाएगी, और टैब लिस्ट के अंदर फिर जो हमारे इसके अंदर होंगी टैब्स वो सारी हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे आ गई टैब लिस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो टैब है वो इसके अंदर डिफाइन कर दूंगा। तो टैब के लिए मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से जो है वो लिख लूंगा क्लोजिंग टैब। देन उसके बाद जो भी टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिखना है लेबल वो हम पास कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे प्रॉप आ जाएगी लेबल की, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फर्स्ट आइटम। यहाँ पे कर लेता हूँ फर्स्ट आइटम। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। नीचे मेरे पास यहाँ पे सेकंड आइटम और थर्ड आइटम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेकंड, और यहाँ पे जो थर्ड वाला आइटम है इसके ऊपर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ थर्ड आइटम। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे जो इसके ऊपर कंटेंट शो होगा वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। जो हमारा बॉक्स कंपोनेंट हमने बनाया ये वाला, इसके बाद हमने जो है वो डिफाइन करना है टैब कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही। तो उसके लिए हम यहाँ पे टैब जो पैनल है वो वाला कंपोनेंट यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टैब पैनल, और टैब पैनल के अंदर जो भी हमने लिखना है वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट आइटम है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर कर लेता हूँ फर्स्ट आइटम। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ नीचे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सेकंड आइटम, तो मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिख लूंगा सेकंड आइटम, और सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड आइटम है उसका टेक्स्ट भी मैं इसके अंदर लिख लूंगा थर्ड आइटम। देन हमारे पास यहाँ पे जो सिंपल सी टैब है वो यहाँ पे बन गई है। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ app.js के अंदर। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी MUI टैब्स। उसको फिर मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। पिछला वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था मेसनरी कंपोनेंट। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, सेव किया, और फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे अभी जो टैब है वो इस तरीके से शो हो रही है। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम आइटम सिलेक्ट करें तो वो सिलेक्ट भी हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टेट वेरिएबल का जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से VS कोड के अंदर आ जाऊंगा, और फिर यहाँ पे यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे पास यूज स्टेट जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगी, और फिर यूज स्टेट को यूज करके हम यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो सेट करेंगे करंट अभी जो है वो कौन सी टैब सिलेक्टेड है। फिर यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट वैल्यू, और सेट वैल्यू मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और उसके बाद जो अभी हमारी वैल्यू
हमने शुरू में सेट करनी है, तो हम इसके अंदर पास कर देंगे यूज स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे जो पहला वाला हमारा होगा वो यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा। उसके बाद जो वैल्यू की प्रॉप है वो हमने टैब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पास कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमने जो ऊपर बनाई है वैल्यू वो हम इसके अंदर जो है वो पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑन चेंज हैंडलर हम लगा लेंगे जो कि उसको चेंज करेगा। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज मेरे पास आ गया। और इसके अंदर जो है वो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने, एक हमारे पास होगा इवेंट और दूसरा जो होगा वो हमारे पास होगा जो अभी कौन सी न्यू वैल्यू हम इसके अंदर जो है वो पास कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा न्यू वैल्यू, और फिर हमारे पास ये होगा एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर जो हमारी स्टेट होगी उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हम कर लेंगे सेट वैल्यू, और सेट वैल्यू के अंदर जो भी हमें न्यू वैल्यू मिलेगी हम इसके अंदर जो है वो सेट कर देंगे। देन उसके बाद जो हमारे टैब पैनल है और जो टैब्स हैं उनके ऊपर हमने वैल्यूज को जो है वो सेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे टैब पैनल है, हम इनके ऊपर जो है वो प्रॉप पास कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, तो सबसे पहली वाली जो होगी हमारे पास 1 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसकी हो जाएगी 3rd। देन सेम जो हमने पास करनी है टैब के ऊपर भी, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, इसको मैं कर लूँगा वैल्यू, और वैल्यू के अंदर जो हमने वैल्यू नीचे पास की है वो सेम वैल्यू हम इसके अंदर भी पास कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 1, इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ये वाला 2 हो जाएगा और ये वाला 3 हो जाएगा। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे अभी जो टैब है वो सिलेक्ट नहीं हो रही, तो हमने क्या करना है कि जो हमने हैंडल चेंज का जो फंक्शन है उसको भी अटैच करना है। तो वो जो फंक्शन हमने अटैच करना है वो हमने टैब लिस्ट के साथ अटैच करना है। तो मैं इसके ऊपर ऑन चेंज का जो है वो हैंडल लगा लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर जो हमने ऊपर बनाया फंक्शन हैंडल चेंज उसको हम इसके साथ जो है अटैच कर लेंगे। फिर अभी जो हमारे आइटम होंगे जो हम सिलेक्ट करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास अभी यहाँ पे जो आइटम थे वो इस तरीके से जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टैब कॉन्टेक्स्ट को जो है वो इन्वोक करना है, उसके अंदर हमने यहाँ पे जो भी बॉक्स वगैरह बनाना है हम लगा लेंगे। फिर टैब लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, और टैब लिस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो टैब होगी जो कि हमने यहाँ पे शो करवाना है कि कौन सी हेडिंग वगैरह होगी वो हम टैब के अंदर जो है वो लिख लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे टैब कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हमारे पास आ जाएगी टैब पैनल, और जो टैब पैनल होगा उसके अंदर जो भी हमने कंपोनेंट वगैरह रेंडर करवाने वो हम सारे इसके अंदर जो है वो रेंडर करवा सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट इसके अंदर मैं चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट बना हुआ है मेसनरी कंपोनेंट वो मैं इसके अंदर जो है रेंडर करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट MUI मेसनरी, और फिर जो MUI मेसनरी का कंपोनेंट है उसको मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा MUI मेसनरी, इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेव करूंगा, फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट आइटम है इसके अंदर जो मेसनरी कंपोनेंट है वो मेरे पास इस तरीके से जो है वो आ गया। तो अगर हमने इस तरह का लेआउट बनाना है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट व्यूज के अंदर हमने स्विच करना है, तो हम यहाँ पे टैब्स जो है वो बना सकते हैं MUI को यूज करके, और फिर हम इजीली व्यूज के अंदर जो है वो स्विच कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।